शुरुआत में कोई भी दवाइयाँ राहत तो देती हैं, लेकिन धीरे धीरे बॉडी इन्हें ज़रूरत नहीं बल्कि आदत समझने लगती है और बस वहीं से पैदा होता है एडिक्शन। अब सवाल यह है कि दवा की लत लगती कैसे है। दरअसल ह्यूमन ब्रेन में एक सिस्टम होता है, रिवॉर्ड पाथवे, जिसको कंट्रोल करता है एक केमिकल डोपामीन। जब हम कोई दवा लेते हैं, जैसे पेन किलर, स्ट्रेस रिलीफ ड्रग्स या लगातार एंटासिड दवाई, तो ये दवाइयाँ हमारे ब्रेन और बॉडी में आर्टिफिशियल आराम और सुख की फीलिंग पैदा करती हैं। ब्रेन इस कंफर्ट को रिवॉर्ड समझता है और हर डोज के बाद डोपामीन रिलीज बढ़ जाता है। धीरे धीरे ब्रेन खुद नेचुरल डोपामीन बनाना कम कर देता है। अब बॉडी बोलती है सेम इफेक्ट चाहिए तो डोज बढ़ाओ। यही प्रोसेस कहलाता है टॉलरेंस। और जब बिना दवा के बॉडी परेशान होने लगे, एंग्जाइटी, इरिटेशन, पेन, स्वेटिंग, पैल्पिटेशंस, तो इस स्टेज को कहा जाता है डिपेंडेंस। आखिर में इंसान दवा जरूरत के लिए नहीं बल्कि विथड्रॉल से बचने के लिए लेने लगता है। और यही समय होता है एडिक्शन, मतलब दवाई की आदत। और इसी तरह लोग अपने कुछ समय के प्रॉब्लम को परमानेंट बीमारी का रूप दे देते हैं। जैसे पेन किलर एडिक्शन की बात करें तो पहले एक गोली में आराम मिलेगा, फिर एक गोली कम लगेगी, फिर दो चाहिए, और फिर बिना गोली दर्द और ज्यादा महसूस होने लगेगा। यही है पेन किलर डिपेंडेंस। स्ट्रेस रिलीफ या स्लीपिंग पिल्स में पहले नींद आती है, फिर बॉडी इन दवाओं पर सोने की आदत बना लेती है, और एक दिन ऐसा आता है बिना गोली नींद आना बंद। एंटासिड या एसिडिटी की दवा में ये दवाएं एसिडिटी कम करती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बॉडी उल्टा ज्यादा एसिड बनाना शुरू कर देती है। तो पेशेंट सोचेगा एसिड बढ़ रहा है, दवा चाहिए, और एडिक्शन साइकिल चालू। याद रखिए, दवा अगर डॉक्टर ने लिखी है तो मेडिसिन है, लेकिन अगर आप रोज खुद से लेना शुरू कर दें तो वही दवा स्लो पॉइजन बन जाती है। अगर आप या आपके आसपास किसी को ऐसी आदत हो तो डरे नहीं, डिटॉक्स काउंसलिंग और मेडिकल सुपरविजन से रिकवरी पॉसिबल है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।